अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल क्रेजी थिंग्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। दिनेश जी, आपका यहाँ स्वागत है। आपको यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं सेठ जी, हमें यहाँ आके कोई तकलीफ नहीं हुई। सेठ जी, आपका गांव तो बहुत सुंदर है, हमें यहाँ आके बहुत खुशी हुई। चलिए मैं आपको आपका घर दिखाता हूँ। ये आपका हॉल है, बाईं तरफ कमरा है और बाथरूम है और दाहिनी तरफ रसोई है। जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं अरे है, बेटा, मैं तुम चलता इतने हूँ। उदास क्यों हो? अच्छा ठीक है, मैं अब खाना बना लेती हूँ और चिंटू तुम बाहर जाके खेलो, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। तुम्हारा नाम क्या है? इंदु है। दोनों खेलते हैं। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। अरे मम्मी तुम्हें बुला रही है, जाओ। अब आप दोनों खाना खा लो। आपको काम पे जाना है और तुम्हें अमित स्कूल जाना है सुबह। हम चलो खाना खा लेते हैं। जल्दी से खा। कौन है ये लोग? मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैं इनको अपने घर से भगा के ही मानूंगी। उठो तुम लोग, कौन हो? उठो, चले जाओ मेरे घर से। उठो, उठो, क्या कर रहे हो? मोटो। तुमने सुना? यहाँ पर कोई है। यहाँ पर कोई था। तुमने सुना कि नहीं सुना? इधर कोई नहीं है, तुमको ऐसे ही लगता है। चलो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इस घर में कोई है और उसने मुझसे कहा कि तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। अरे नहीं, ये तुम्हारा कोई सपना भी हो सकता है भयानक। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो फिर तुम कल सेठ जी से बात कर लेना, ठीक है? जी, मुझे लगता है कि घर में भूत प्रेत का साया है। अगर ऐसा कुछ है तो आपने पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो दिनेश, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं। वहां पर एक बहुत नेक औरत रहती थी जिसका कुछ चोरों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। सेठ जी, आपको ये हमें पहले बताना चाहिए था। अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। अरे दिनेश बेटा, मुझे माफ कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो भूत प्रेत भगाता है और बहुत लोगों की तकलीफ दूर की है। हम उसे आज ही मिलेंगे और उसे बुला कर लाएंगे। अरे तांत्रिक, देखो यहाँ पर पहले से ही भूतनी जमीन पर पड़ी हुई है, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ गए? ओए चुड़ैल, तू हमको कैसे दिख रही है? बता कौन है तू? किसके शरीर में तू कब्जा करके बैठी हुई है? और बोल, उठ, किसके शरीर में है? उठ चुड़ैल। ओम भट सा उठ। ये तांत्रिक, मेरा नाम बबीता बाई है और मैं इस मालती के शरीर में हूँ। मैं तेरे कहने से नहीं बता रही हूँ कि मेरा नाम ये और मैं इसके शरीर में हूँ। मुझे खूनी से बदला लेना है अपना, तभी मेरे आत्मा को मुक्ति मिलेगी। पर इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर है? तुमने उस पे क्यों कब्जा किया है? तांत्रिक, हमें इस बूढ़ी औरत की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी और तुम्हें कुछ करना ही होगा। मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते ही मैंने खबर सुनी थी
कि इसी गांव में जो 5 चोर चोरी करते थे उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई, तो यकीनन ये वही चोर होंगे। अब तू जा यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे पत्नी के शरीर को छोड़ के जा रही हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं दोबारा वापस आऊंगी और तुम सबको खत्म कर दूंगी। के जाने के बाद दिनेश का परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा।